नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टीची में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपसे मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज हमारा चैनल 10,000 का होने वाला है। आपका और हमारा दोनों का ही चैनल है, इसलिए इसमें 300 बंदे कम सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि 300 करके कल मेरा बर्थडे है तो हमारे को गिफ्ट दें। ठीक है दोस्तों, तो चलते मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्या रहेगी रीट की कट ऑफ एक्सपेक्टेड। और इसका पहले मैंने वीडियो भी बनाया है रीट की कट ऑफ का, जिसमें मैंने 31,000 पोस्टों में बताया और आपने ढेर सारा मुझे प्यार दिया। ऐसा मेरे पूरी मैं आपकी जी जान लगा के आपके रीट के एग्जाम के साथ हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्या रहेगी रीट की कट ऑफ लेवल 1 और लेवल 2। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में क्या होती है बीएसटीसी, ये आपको सभी को पता है, भावी टीचरों को। और लेवल 2 क्या होती है, बीएड होती है। और पहले लेवल 2 को बीएसटीसी में भी शामिल किया था लेवल 1 में, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने इसको बाहर कर दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, क्या होता है क्या नहीं होता है ये अभी कहना भी मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर कि क्या रहेगी कट ऑफ। पद कितने हैं, 31,000 है फिलहाल तो। 31,000 है, 50,000 की लड़कों ने ढेर सारी मांग की। अनेकों राजस्थान कांग्रेस सरकार के अनेकों विधायकों ने लेटर लिखे, बीजेपी के विधायकों ने भी लेटर लिखे 50,000 के लिए। पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो ये तो मैं आपको अभी भी बता दूँ, 31,000 तो नहीं रहेंगे। चाहे तो 40,000 हो, चाहे 50,000 हो। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि 40,000 प्लस ही पोस्ट आपके रीट में रहने वाली है, क्योंकि इतने सारे विधायकों ने सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, तो कम से कम सीएम उनकी तो सुनेगा जो सरकार में विधायक है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नई भर्ती। तो ये तो मैं आपको बता दूँ, चाहे ये 31,000 हो चाहे 50,000 हो, नई वैकेंसी तो 100% आएगी। और वो आएगी कब, वो अगले साल आपको देखने को मिलेगी। कितनी पोस्ट ऊपर आएगी वो मुझे अभी कुछ पता नहीं, और नहीं मैं आपको झूठ बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ कि लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहेगी। पहले मैंने ऐसा का वीडियो अच्छी तरह से आपको विश्लेषण करके बताया था, लेकिन कई बंधु की ऐसी मांग थी, कई मेरे छात्र थे उनकी ये मांग थी कि यदि पोस्टें बढ़ जाती है तो कट ऑफ में कितनी गिरावट आई। तो ये तो स्वाभाविक रूप से यदि अभी 30,000 है, फिर 50,000 होगी तो कट ऑफ तो डाउन होनी है। कितनी होनी वो एक अनुमान है महज कि कितनी होती है, कितनी सब्जेक्ट की कितनी आती है लेवल 2 के अंदर। और लेवल 1 की मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी कट ऑफ कम होगी। तो ये मैंने पहले भी आपको बताई थी, वीडियो डिस्क्रिप्शन है, यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख लें कि ये मैंने 31,000 पोस्ट में बताई। यदि लेवल 1 की पोस्टें कितनी आई है, 16,000, तो 123 से 127 के बीच में जाने की प्रबल संभावना है जनरल मेल की। ठीक है दोस्तों, और फीमेल की ये 120 से 123 बताई थी। अब मैं बता देता हूँ, यदि 50,000 पोस्ट होती है तो ये कट ऑफ -8 से ज़्यादा डाउन नहीं हो सकती मेरे अनुसार। तो 123 है तो 8 नंबर कम हो गए, तो 115 से लेके 122 के बीच में जाएगी यदि पोस्ट 50,000 होती। और जिस बंदे के 110 से कम नंबर है, तो मैं तो आपको कहता हूँ, अच्छी तरह से गाइड करता हूँ, मैं नहीं आपको धोखे में रखा हूँ कि आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वीडियो, ये ग्राम विकास अधिकारी की जिसका प्री एग्जाम है 27 और 28 दिसंबर को, उसकी तैयारी अच्छी तरह से करें। हाँ, ये मुझे पता है कि आपके नंबर कम आए, रीज़न कुछ भी हो सकता है। ये मैं नहीं कहता कि आपने तैयारी नहीं की, हो सकता है आपने तैयारी की, कुछ काम नहीं किए। जो पढ़ता है उन सभी के नंबर नहीं आता, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है 1-2% ऐसे कि कुछ रीज़न हो जाता है, सेंटर दूर आना वगैरह वगैरह, अनेक प्रकार के रीज़न हो सकते हैं। इसमें आपको ये मुझे अच्छी तरह पता है, बहुत मन दुखी होता है जब नंबर कम आते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ताने मारेंगे घर वाले खैर नहीं मानेंगे, पत्रकार आएंगे। पत्रकार का मतलब मेरा यहाँ पर एक काका भतीजा, वो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा डायरेक्ट आपको कॉल करेगा। और उसको पता है कि इसके नंबर कम है और इसका सिलेक्शन होने के चांस कम है, फिर भी रिजल्ट आएगा ना तो वो आपको कॉल करेगा और आपको बोलेगा, पहले तो अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, फिर बोला रीट का आज रिजल्ट आई हो, ये हो कोई हो। उसको पता है इसका नहीं हुआ, फिर भी वो आपको ताने देगा। हाँ, मुझे पता है, बहुत दुख होता है उसमें, लेकिन वो 15 दिन है जो रीट का रिजल्ट आने के बाद 15 दिन यदि अच्छी तरह से उसकी गांठ बांध लें तो वह फिर फतेह करेगा लक्ष्य अगले वाला। ठीक है दोस्तों, तो इनको जवाब आप अच्छी तरह से मेहनत करके ही देने हैं, जो भी आपके पत्रकार का मीन्स जो भी आपके एंटी मेंस है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। ओबीसी की मैंने बताई थी 122 से 126, तो इसमें कितनी है, -9। ठीक है दोस्तों, यदि 50,000 पोस्ट होती है तो -9 कम हो जाएगी। और फीमेल में भी आप जितनी मैंने यहाँ पे माइनस की उतनी इसमें कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की 121 से लेके 125 के बीच में रहने की प्रबल संभावना है। ये 31,000 पर कितनी रहेगी, 121 से 125 के बीच में। और आपको बता दूं कि ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की मेरिट 1 मार्क्स कम रहती है।
ज़्यादा नहीं रहे 1 से 2 के बीच में, ठीक है दोस्तों। और फीमेल की मैंने 119 से 123 के बीच में बताई है। और मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, रीट और जितने भी टीचर का एग्ज़ाम है उसमें मेल और फीमेल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। ये आपको भली बात ज्ञात भी है। और आपने भावी टीचर हो, आपने तो कई एग्ज़ाम दिए होंगे, या आपके जितने भी गाइड किया उसने भी ये अवश्य बताया होगा कि मेल और फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता रीट एग्ज़ाम की कट ऑफ में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। एमबीसी की क्या रह सकती है, तो एमबीसी की मैं बता दूँ 114 से लेकर 118 के बीच में रहने की प्रबल संभावना है। फीमेल की क्या रह सकती है 110 से लेकर 113 के बीच। और यहाँ पे क्या कितने, यदि 50,000 पोस्ट होती है तो -11 कर लो, ठीक है दोस्तों। अब एसी की बता देता हूँ आपको, 110 से लेकर 116 के बीच में रहने की संभावना है। यदि 50,000 पोस्ट होती है तो -12 कर दो इसके अंदर, और इसके अंदर भी -12 कर दो, ठीक है दोस्तों। ये एस टी की 105 से 108, ये 31,000 पोस्ट पे बता रहा हूँ मैं इधर, और ये माइनस कर रहा हूँ ये 50,000 पोस्ट पे। और फीमेल के लिए 110 से लेकर 120 में रहने की पूरी संभावना। एक सर्विसमैन में कहते तो यदि 50,000 पोस्ट होती तो जिसने मिनिमम क्वालिफाई एरिया क्वालिफाई कर दिया तो उसका सिलेक्शन श्योर है, ये तो आपको भी पता है। और टीएसबी की कट ऑफ क्या रहेगी, टीएसबी की तो हमेशा कमी जाती है। जनरल की थोड़ी बहुत अच्छी लेवल की कट ऑफ जाने लगी है आजकल। क्या जनरल की कितनी जाएगी, 110 से लेकर 115, और फीमेल की 105 से 108, और एसी की 100 से 103, और फीमेल की 190 से 95 के बीच में रहने की प्रबल संभावना है। और एसटी मेल की 85 से 90, और इसमें यदि 50,000 पोस्ट होती है तो -10 कर लो, ठीक है दोस्तों। फीमेल एसटी के अंदर टीएसपी के अंदर लगभग वही सभी सिलेक्ट हो जाएगी जिसने मिनिमम पासिंग मार्क लाए हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, जिसके नंबर कम आ रहे हैं वो क्या करें। अब मैं ये मन नहीं कर रहा हूँ मेरी कट ऑफ में नहीं आ रहा है तो उसका, ये मुझ एक्सपेक्टेड है, ये मेरे अनुमान के अनुसार है। हो सकता है 1-2 नंबर कम ही रह जाए, 1-2 नंबर ज़्यादा ही रह जाते। और जिसको खुद को पता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, जिसके भी नंबर कम आ रहे हैं, तो वो आप अगली तैयारी अवश्य करें। या तो रीट के लग जाएँ, रीट श्योर है 2022-23 के अंदर पक्की आएगी, 100% आएगी, उसके लग जाएँ अभी से। और जो ताने मार रहे हैं उनको जवाब देना है, तो गांठ बांध लो। कुछ नहीं है, 2-3 साल के अंदर कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि अच्छी तरह से तैयारी की तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अब की बार क्या पे आपकी कमी रही, उस चीज़ को गांठ बांध के आपको तैयारी करना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बता देता हूँ लेवल 2 की कट ऑफ क्या रह सकती है। लेवल 2 की कट ऑफ को ये तो कोई डिपेंड नहीं है, 15,000 पोस्ट बता रहे हैं फिलहाल तो। अब इसकी कट ऑफ का एक अनुमान ही है कि पिछली बार किसकी पोस्टें ज़्यादा आई उस हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको पता ही साइंस की और इंग्लिश की आने वाली, सामाजिक की कम आएगी, और इसमें लड़कों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो टोटल पोस्ट 15,000 है। और सब्जेक्ट का आपको पता ही है क्या वेटेज रीड का है क्या सब्जेक्ट का है, तो मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट का तो आपको पता है 10 रेशियो रहेगा, और सब्जेक्ट का 9, सब्जेक्ट वाइज क्या रहेगी, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ। और रेशियो आपको पता है 90 रेशियो किसका रहता है रीड का, और 10 रेशियो होता है ग्रेजुएशन के परसेंटेज का, ठीक है दोस्तों। अब इंग्लिश की का अच्छी पोस्ट आती है, ये सभी को पता है, और हमकी बार भी आएगी जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है। जनरल की 123 से 125 के, थोड़ी इंग्लिश की कट ऑफ कम जाती है क्योंकि उतने ज़्यादा लड़के हैं नहीं, और कुछ पेपर भी अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। फीमेल की होती है 119 से 125 के बीच में रहने की प्रबल संभावना। ओबीसी की 118 से 122, और फीमेल की 115 से 118 के बीच में, ठीक है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की 115 से 117 के बीच में। अब मैं बता देता हूँ सभी के अंदर जिसने भी मैंने उसने लेवल 1 में जितने नंबर कम किए उतने, यदि 50,000 पोस्ट होती है तो आप यहाँ से माइनस कर लो। मैंने हर कैटेगरी के लेवल 1 के अंदर नंबर कम किए, यदि 50,000 पोस्ट है उतने ही नंबर इसमें कम कर लो, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। ओबीसी की बता दी, ईडब्ल्यूएस की बता दी, एमबीसी की 107 से 110, एससी की 105 से 108, एसटी की 100 से 103, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं साइंस की। साइंस की कट ऑफ क्या रहेगी। साइंस की कट ऑफ में अब की बार बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा क्योंकि पेपर का लेवल था ईजी, ठीक है दोस्तों। हर एक बंदे जिसने अच्छी तैयारी की उसके 125 प्लस है, ये मैं बता देता हूँ। साइंस मैथ की कट ऑफ अच्छी जाने वाली है, और साइंस मैथ वाले बंदों के परसेंटेज भी ग्रेजुएशन में अच्छे हैं, ठीक है दोस्तों। और हालांकि उसका 10% में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी रीट के अंदर उसका अच्छा स्कोर है। तो जनरल की मैं बता देता हूँ 127 से 130 के बीच में रहने की प्रबल संभावना है। ओबीसी की 126 से 128 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 124 से 126 के बीच में, एमबीसी 115 से 118 के बीच में, और एससी की बता देता हूँ 112 से 116 के बीच में। और फीमेल की आपको मैंने जितनी लेवल 1 के अंदर कम की है उस हिसाब से आप कम कर लेना। और एसटी की 107 से 110 के बीच में। अब बता देते हैं जहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत भरमार है, और जिसकी कट ऑफ भी उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी जितनी
पिछले एग्जाम में गई है, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर कुछ लेवल का था की बार, उतना इजी नहीं था, कन्फ्यूजिंग सवाल बहुत थे। और जब फाइनल आंसर किया उसमें भी अभी भी कन्फ्यूज है लोगों के कि ये राइट एनसीईआरटी में कुछ दिया है, बोर्ड ने कुछ लगवाना है। ठीक है, तो इसके कह सकते हो कि पेपर का लेवल अच्छा था। ठीक है दोस्तों, अब जनरल की जाएगी 126 से 130, और मैं ये बता देता हूँ सोशल साइंस में जिसके 130 प्लस है वो सेफ स्कोर, उसका सिलेक्शन हो जाएगा चाहे कोई सी भी की कैटेगरी में। मैं फिर आपको 1 मिनट लूँगा, अंत में सेफ स्कोर भी बताऊँगा, जिसको नो टेंशन रहना है, रीट में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब EWS की बताता हूँ 123 से 127, MBC की बता देता हूँ 118 से 122, SC की 115 से 118, AST की 110 से 122। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कट ऑफ। अब मैं आपको जल्दी से जल्दी सेफ स्कोर बता देता हूँ कि जिसको तो सिलेक्शन होना लगभग कन्फर्म है। तो मैं बता देता हूँ, रीट लेवल 1 जिस भी बंदे के 130 प्लस है उसका सिलेक्शन श्योर है। कितना? 130। और साइंस मैथ के अंदर जिसके भी 130 प्लस नहीं है, साइंस मैथ के अंदर जिस बंदे के 132, मैं बता देता हूँ सेफ स्कोर, मतलब उसमें का तो सिलेक्शन लगभग हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जिसके 132 प्लस है, चाहे वो जनरल चाहे रिजर्व कैटेगरी से, उसका सिलेक्शन श्योर है। और जिसके सोशल साइंस में 130 प्लस है उसका सिलेक्शन श्योर है। और इंग्लिश में जिसके 125 प्लस है उसका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी वीडियो, और मैंने आपको पहले ही बताया आज हमारा चैनल 10,000 आपका और हमारा चैनल 10,000 का होने वाला है। 200 सब्सक्राइबर कम पड़ रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि 200 करके हमारे को कल अच्छा तोहफा दे। थैंक यू।